We had one more question from chat, Nitinji. They have observed your IT conference that you had with the CEOs, the roundtable conference you had with the CEOs. Can you elaborate a little bit on that, your experience with the CEOs you have of IT companies, the $1 billion companies? मैंने मुंबई में और दिल्ली में भी ऐसी 2 कॉन्फ्रेंस हमने की थी। हम चाहते हैं कि हम आईटी में हमारी जो ट्रेन मैन पावर है इंडिया की वो विदेश में जाए और हमारे देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज दिलाए। उसके साथ साथ हमारे जो लड़के हैं जो आईटी में वो बहुत प्रूवन है, उनका नॉलेज और उनका अनुभव, और इसलिए चाइना से लेकर अमेरिका तक सब जगह पर हमारे यहाँ से ट्रेन हुए लड़कों के लिए बहुत बड़ी डिमांड है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कंपनी को हम हिंदुस्तान में कैसे इंकरेज करें, उनके लिए नए नए ट्रेनिंग कोर्सेज किस प्रकार से दें और निश्चित रूप से आईटी इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट कैसा करें। जहां तक हार्डवेयर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्रमाण पर जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना से कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के बारे में, तो मैंने उनसे चर्चा की हम ऐसी कौन सी नीति आप चाहते हैं जिससे कल हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और आपको जो भी अड़चन है आप हमको बताओ, हम आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि आप इंडिया में अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे और आप केवल इंडिया में नहीं तो आप यहां से एक्सपोर्ट करके विदेशों में भेज सकेंगे। तो इसके बारे में निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे अब अनेक जगह बेंगलोर में भी और हिंदुस्तान में भी इस आगे लोग आगे आ रहे हैं और यहाँ जो इंडस्ट्री है उनकी जो भी अड़चने हम दूर करेंगे और इसलिए उन सीईओ के साथ मेरी बातचीत हुई थी, चर्चा भी हुई थी और उसकी नीति भी हम बना रहे हैं और जिनको भी जो भी अड़चन है उसको हम सुलझाकर हम इंडस्ट्री फ्री एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे जिसके कारण लोगों को काम करने में मजा आएगी। सही है। So you believe like a two-prong attack जो नरेंद्र मोदी भी कहा करते थे, which is education of youth into IT and then having a clean governance which can bring in more companies. Is that 100%? Absolutely correct. The future is related with information technology and biotechnology. और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे साथ है। इसको जितना इंकरेज किया जाए उतना हमने करना चाहिए। हम अभी 4G का सेंटर नागपुर के पास मौदा में आ रहा है और मुकेश अंबानी जी नागपुर मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि भाई इसमें जो भी है हमारे आईटी इंजीनियर्स को तो जॉब्स मिलेगा ही, पर इसके बारे में हिंदुस्तान में आगे जाना चाहिए और ये नेटवर्क जितना स्ट्रांग और अच्छा बनेगा आगे इसके कारण और उसका उपयोग भी होगा। और हमारे ई गवर्नेंस में भी अगर हम निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस का भी उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा और ट्रांसपेरेंसी के कारण लोगों को फटाफट काम भी होते रहेंगे, रेड टेपिज्म जो है वो दूर होगा। तो आईटी का उपयोग करके हम जुडिशियरी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं इसका हम लगातार विचार करते रहते हैं और जरूर इस बात को जोर देंगे और इसका उपयोग हम करेंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड ट्रांसपेरेंसी, यू थिंक ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ removing red tapeism? That is, I think, very important point that we should take away. गवर्नेंस के लिए अगर जैसे हम ई टेंडर निकालते हैं तो नेचुरली करप्शन होगा ही नहीं और मुझे लगता है कि आईटी के कारण हम 80% भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेंगे क्योंकि उसमें टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी और सिस्टम का मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो आईटी के कारण, ई गवर्नेंस के कारण बहुत बड़ा सुधार हमारे देश में हो सकता है